नमस्कार साथियों, देश की बात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मन की बात तो बहुत हो गई। आइए अब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और मंडी मजदूर की देश की बात करें। किसी दोस्त ने कहा है, वादा देकर लाने का आफताब वो हमारी रात के जुगनू भी ले गया। ये किया मोदी जी ने इस देश के किसान से। आज देश की खेत और खलिहान दोनों पर हमला बोला गया है। आज देश की खेती पर अतिक्रमण किया गया है। देश के खेत मजदूर और किसान को अपने ही खेत में गुलाम बनाए जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। खेती को गुलामी की बेड़ियों में जकड़कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों की दासी बनाने के 3 काले कानून मोदी जी संसद में पारित करवा कर लाए हैं। क्या ये आपको मंजूर है? क्या देश के 62 करोड़ लोगों को ये मंजूर है? क्या देश के 15.5 करोड़ किसानों को ये मंजूर है? क्या देश के लाखों करोड़ों मंडियों में काम करने वाले, रोटी रोजी कमाने वाले, हर रोज की कमाई हर रोज करने वाले व्यक्ति को ये मंजूर है? देश का 62 करोड़ किसान सड़कों पर है। 250 किसान संगठन विरोध कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं सब चंगासी। मोदी जी, क्या आपको इस देश के 130 करोड़ में से 62 करोड़ नागरिक विरोध करते हुए नजर नहीं आते? काश हल्का मूठ पकड़कर कभी मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जी ने खेती की होती तो मालूम होता कि मां जो जमीन है, जब उस जमीन को गिरवी रखने का सरकारें षड्यंत्र करती हैं तो कितना दर्द होता है। जब पेट की रोटी कोई छीनता है किसान की तो कितना दर्द होता है। जब अन्नदाता और भाग्य विधाता को बंधक बनाने का षड्यंत्र होता है तो कितना दर्द होता है। आइए अब तीनों काले कानूनों की बात करें। मोदी जी कहते हैं मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान को बेहतर रेट मिलेगा। कितना बड़ा बरगला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। मंडियां इसलिए बनाई थी कांग्रेस की सरकारों ने ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के सामूहिक संगठन के आधार पर इन मंडियों के अंदर मिल सके। मोदी जी बताइए, अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे? देगा कौन? कहां जाएगा किसान? कैसे लेगा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान? क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर आएगी? जवाब बिल्कुल नहीं में है। या वो मुट्ठी भर उद्योगपति जो देश की खेती को आपके इशारे पर खरीद लेंगे, अगर उन्होंने किसान के खेत में, अपने गोदाम और फैक्ट्री में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया तो कौन जिम्मेवार है? क्या मोदी सरकार जिम्मेवार होगी? किसान को लूटने का यह सबसे बड़ा और साधारण धंधा है। दूसरा, किसान के पास, क्या आप जानते हैं कि गांव से शहर तक आने का किराया नहीं? और मोदी जी ढींगे भर रहे हैं कि अब किसान कहीं जाकर कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मोदी जी, आपने कभी खेती की है? देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का इलेक्शन एफिडेविट पढ़िए दोस्तों। उनके पास 1 इंच खेती की जमीन नहीं। देश के प्रधानमंत्री खेती नहीं करते, देश के कृषि मंत्री खेती नहीं करते, देश के गृह मंत्री खेती नहीं करते, देश के रक्षा मंत्री खेती नहीं करते, और हम किसानों को ये खेती का पाठ पढ़ाते हैं। किसान आज भी अपनी फसल कहीं बेच सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश का 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। उसमें से भी 80% किसान केवल 2 एकड़ भूमि का मालिक है। अरे उसके लिए तो 30 किलोमीटर दूर मंडी तक अपनी फसल लाना मुश्किल है। वो पंजाब से कलकत्ता,
और हरियाणा से मद्रास अपनी फसल कैसे लेकर जाएगा? महाराष्ट्र का किसान उत्तर भारत अपनी फसल कैसे लेकर आएगा? पोरबंदर और अहमदाबाद और गुजरात का किसान बंगाल अपनी फसल कैसे लेकर आएगा? और असम का चाय का किसान कैसे दिल्ली में आकर अपनी फसल बेच कर जाएगा? क्यों इतना क्रूर मजाक कर रहे हैं? और तीसरी बात, क्या ये सही नहीं? क्या ये सही नहीं कि किसान एसडीएम और कलेक्टर से लड़ेगा कैसे? आप कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो किसान की जमीन का अनुबंध कर लेंगी और अगर झगड़ा हुआ तो एसडीएम और डीसी फैसला कर देगा। अन्नदाता भाग्य विधाता केस लड़ेगा कैसे? स्वाभाविक तौर से साथियों, ये अफसरशाही और कंपनियां मिलकर किसान के खिलाफ निर्णय देने वाली हैं ही। तो किसान जाएगा कहां? मोदी जी, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि मंडियों में आड़ती, मंडी मजदूर, मुनीम, ट्रांसपोर्टर, तोलने वाला, भार तोलने वाला, फसल की सफाई करने वाला, जमीन की सफाई करने वाला, अनेकों लाखों करोड़ों कर्मी, ये सब भी अपनी आजीविका पालते हैं। जब ये सारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो ये करोड़ों लोग जाएंगे कहां? देश की अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन, पिछड़े वर्गों के भाई बहन, यही तो खेत मजदूर हैं जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आपने एक झटके से ही जमीन जोतने वाले अन्नदाता और जमीन को संवारने वाले एससी बीसी के हमारे भाग्य विधाता भाई बहनों को बेरोजगार कर दिया पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। क्या ये न्याय है? क्या ये उचित है? क्या ये सही है? और एक बात का जवाब और दीजिए, जो 2% मार्केट फीस प्रांत मंडियों के अंदर लगाते हैं, जो एफसीआई देती है, किसान नहीं। जो रूरल डेवलपमेंट फंड 2 से 3% लगता है, जिसकी कीमत भी एफसीआई या प्राइवेट खरीदार देते हैं, किसान नहीं। जो आड़त मिलती है दुकानदार और मजदूर और मंडी मजदूर को, इनसे ना केवल इन सब की आजीविका चलती है बल्कि प्रांतों की आय होती है, जिससे गांव की सड़कें बनती हैं, मंडियां बनती हैं, मार्केट यार्ड, सब मार्केट यार्ड बनते हैं, गांव की चौपाल बनती हैं, गांव का विकास और तरक्की होता है। जब आप प्रांतों से आय के ये सारे अधिकार छीन ही लेंगे तो प्रांत जाएंगे कहां? और देश के 7.5 लाख गांव की प्रगति, मंडियां, मार्केट यार्ड, सब मार्केट यार्ड, सड़कें, चौपाल बनाएगा कौन? आपने तो एक झटके में 7.5 लाख गांवों के ऊपर से विकास की मोहर हटाकर उन पर अवनति का दाग लगा दिया है। क्या आप जानते हैं मोदी जी, खेती को लूटना बंद कीजिए, किसान की रोटी छीनना बंद कीजिए, भाग्य विधाता और अन्नदाता को खत्म करना बंद कीजिए, वरना भारतीय जनता पार्टी की 7 पुश्तों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस तो किसान के साथ खड़ी है, इस देश के हर राजनीतिक दल को निर्णय करना पड़ेगा आप इस पाले में किस तरफ खड़े हैं। अगर आज निर्णय नहीं किया तो इतिहास किसी को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी संकल्पबद्ध हैं इन काले कानूनों का विरोध करने के लिए। क्या आप हैं जो इसको देख रहे हैं? अगर हैं तो खड़े हो जाइए और किसान से कंधे से कंधा मिलाइए, कांग्रेस से कंधे से कंधा मिलाइए और इन काले कानूनों को खत्म करने के लिए एक निर्णायक संघर्ष करिए। यही अच्छी और सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जय हिंद, जय किसान।